ये तो हुई, हम सिलसिलेवार चल रहे हैं, ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश पहले लेंगे क्योंकि मैं हिंदी बोलता हूँ, हिंदी भाषी हूँ, ऐसा नहीं है। सीट जहाँ की ज़्यादा है हम उसको पहले ले रहे हैं, जो सीट उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कम होती चली जा रही, हम धीरे 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 उस पर जाएंगे, ठीक है ना। तो जो कम होती चली जा रही, अब हम उस पर आते हैं। सेकंड नंबर पर आता है पंजाब, जिसकी 117 सीटें हैं। तो पंजाब की क्या स्थिति है, जरा पंजाब को देख लेते हैं। एबीपी, सी वोटर, ईटीजी रिसर्च, इंडिया न्यूज़, फलान ढिकान, दुनिया भर के इतने सारे लोग हैं, नाम पढ़ने में क्यों समय बर्बाद करूं। तो बीजेपी को 7 से 13, 3 से 7, 7, 6 से 8, 1 से 4, 2 से 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, ये स्थिति आ रही है। एवरेज बीजेपी का 4 आ रहा है। कांग्रेस को 22 से 28, 27, 33, ये वो फला, कोई 10 भी दे रहे हैं, चाणक्य ने 10 ही दिया है ना। और ये स्थिति यहाँ 28 पर आ रही। आम आदमी पार्टी 51, 61, 70, 75, 39, 43, 76, 90, 27, 20, 37, 100, 56, 61, 62, 70, 70, 56, 61, 52, 61, एवरेज 63। यानी आम आदमी पार्टी एकदम क्लियर मेजॉरिटी में आ रही है, ठीक है ना। अकाली भी, पर अकाली ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। बीजेपी की तरह अकाली की भी कोई वक्त नहीं है, अकाली एक तरफ कोने में पड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये इस सर्वे को हम मानेंगे। अश्विन जी कहते हैं, सर जी आई एम नॉट फ्रॉम यूपी बट इफ योगी जी विंस विद 330 मार्जिन फुल पार्टी करेंगे। जी अश्विन जी बिल्कुल। तो अब हमने आपको इसी अपने चैनल पर बोला था, और ये बोला था कि पंजाब में तो आम आदमी पार्टी आ रही है ना, वहाँ तो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी आ जाएगी। किस किस को याद है वाली बात, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलावा हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं पंजाब में। विदु का क्या होगा इफ ऑल आप कम्स टू पावर, इट सीम्स कांग्रेस विल किक हिम आउट, 2 कॉमेडियन रनिंग पंजाब, पिड्डू, भगवंत मान, अंकुर। अंकुर जी बिल्कुल, देखते हो क्या होगा। मनीष मंजुल जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो अब क्या होगा, अब क्या स्थिति बनेगी अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी आती है, जो मेरा दिल कभी नहीं चाहेगा कि आए, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। मुझे आम आदमी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, बीइंग एनालिस्ट मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट दिखता है तब ये दिखता है कि भाई पंजाब हाथ से चला जाएगा, पंजाब टूट जाएगा, पंजाब में इंसर्जेंसी का दौर आ जाएगा, बहुत दिक्कत होगी, वहाँ जो बाकी हिंदूज़ हैं उनके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी है। पर सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी का वहाँ ज़बरदस्त जोर था। सच्चाई एक और है, मैं आई विल रिपीट माई वर्ड्स, पंजाब के अंदर बीजेपी अपने इतिहास का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस देने जा रही है। आई विल रिपीट, पंजाब के अंदर बीजेपी अपने इतिहास का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस देने जा रही है, जबकि इस बार अकेले लड़ रही है, अकाली नहीं है साथ में। इसके बावजूद मैं इस बात को बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड पर जो है वो बीजेपी बहुत बेहतर का। हालांकि इनको काम नहीं करने दिया, बीजेपी वालों को मारा पीटा गया जहाँ जहाँ बीजेपी वाले दिखे, ये हुआ है, ये सब कुछ किया है। ये किया किन्ने, खालिस्तानी सुअरों ने, और खालिस्तानी समर्थित ही आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ बनने वाली है। तो ये सिचुएशन बड़ी देखने लायक होगी, बड़ा मज़ेदार होगा। जब पेटियाँ खुलेंगी तभी समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत कुछ है। क्योंकि वो जो किसान आंदोलन वाले थे वो भी खड़े हुए, उनको तो पता ही नहीं चला कहाँ गए। वो खालिस्तान वाली पार्टी भी खड़ी हुई, उसको पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। कांग्रेस भी खड़ी है, आम आदमी पार्टी भी खड़ी है, लेकिन इस सबके बीच आम आदमी पार्टी ने अपना, क्योंकि उनका जो नेटवर्क है बहुत तगड़ा, वो बहुत मेहनत करते हैं। वो देखिए, इस मामले में आम आदमी पार्टी की तारीफ करनी पड़ेगी। उनका आईटी सेल लगातार 5 साल पूरे काम करता है, बिना थके बिना रुके। डेली उनके ऐसे पोस्ट आती है, और आम आदमी का जो तोता होगा ना, वो पढ़ा पढ़ाया तोता होगा, वो वही पोस्ट पे बोलेगा, देखो ऐसा हो गया, देखो ऐसा हो गया। उसके बाद जवाब नहीं होता, जब आप पलट कर उसको पलटवार कर दे। जैसे आप लॉजिकल मेरे सबूतों के साथ मेरे वीडियो लेकर जाएंगे तो क्या बोलेंगे, ये तो यार बीजेपी आईटी सेल का है। उनके पास जवाब नहीं होगा, आपको एक सवाल दाग देंगे, उनके पास जवाब नहीं होगा ना। तो ये सच्चाई, बहुत बड़ा फर्क है। व्हाट अबाउट कैप्टन साहब का सर ज़्यादा यहाँ फिलहाल जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कैप्टन साहब कहीं कुछ मतलब 10-15 सीट तो शायद निकालनी चाहिए, है ना, ऐसा मुझे लगता है। निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे एक अलग बात है, बाकी बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो पेटी खोलने के बाद समझ में आएगा। पर जैसा हमको समझ में आ रहा था शुरुआती दौर में, मुझे नहीं पता बाद में, क्योंकि हमने वहाँ से जो है अपना ध्यान हटा लिया था। शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था बीजेपी करीब करीब 30 के आसपास सीट ला सकती है, लेकिन फिलहाल अभी क्या स्थिति है उसके बारे में जानकारी लेंगे, तब हम इस बारे में क्या करेंगे। पंजाब से एकदम से आउट ऑफ टच में हो गया था, ठीक है, क्लियर है। तो पंजाब में फिलहाल आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, ये तो पक्की बात है। हो सकता है सरकार भी बना ले, हो सकता है हंग असेंबली भी हो, तो ये पंजाब के बारे में कहना बड़ा मुश्किल होगा। सो लेट्स वेट फॉर अनदर 2 डेज, सच्चाई सामने आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं सीटों के हिसाब से तीसरे नंबर पर जो आती है, जो प्रदेश आता है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड पर मेरी नज़र जरूर थी। 70 सीटें हैं, पहले देख लें लोगों ने क्या क्या दिया है। एबीपी न्यूज़, सी वोटर, ईटीजी रिसर्च, इंडिया न्यूज़, इंडिया टुडे, फलाना ठिकाना, इतने सारे, चाणक्य, फलान ठिकाना, बहुत सारे। 26 से 32, 37 से 40, 32 से 31, इतने इतने इतने, एवरेज आ रहा है 35 का। कांग्रेस 32 से 28, 29, 32, ये वो फलान ठिकान, एवरेज आ रहा है 32 का, ठीक है। अब जरा यहाँ पर समझ लीजिए, हमने उत्तराखंड के लिए हमने आपको एकदम क्लियर कट बताया था कि उत्तराखंड में नेक टू नेक फाइट गई है। हो सकता है बीजेपी को कुछ सीटें कम पड़ जाएं, जबकि इससे पहले हमने उत्तराखंड को क्या बोला था, उत्तराखंड क्लीन स्वीप कर रही है बीजेपी। कब कहा था, चुनाव होने से पहले। हमने क्या कहा था, धामी जी ने आने के बाद में सिचुएशन को बिल्कुल टर्न अराउंड कर दिया और बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया, और मैनेज करने के बाद नतीजा ये है कि वहां पर बीजेपी रिपीट मारेगी।
लेकिन इसमें क्या बदलाव हुआ? इसमें बदलाव ये हुआ, भीतरघात हुआ, जमकर हुआ उत्तराखंड में। ये बात हम आपको इसी चैनल पे बता चुके हैं। किस किस को याद है? हाँ लिखते जाया करो कि याद है ना? तो ये चीज़ जो है हमने आपको इसी चैनल पर बताई थी कि ज़बरदस्त भीतरघात हुआ है, और इन भीतरघातियों की वजह से वहां पर जिन लड़कों ने काम किया था उन पर एफआईआर फटेंगे अगर सरकार बदल गई तो, याद है? तो यहां पर भी कमोवेश उत्तर प्रदेश वाली सेम सिचुएशन है। जबरदस्त भीतरघात हुआ है, जबरदस्त भीतरघात किया जो पार्टी के लोगों ने, क्योंकि विचारधारा नहीं है ना, फायदा कमाने हैं। बीजेपी ने हमको क्या फायदा दिया? जहां से फायदा मिलेगा वहां काम करेंगे। तो जबरदस्त भीतरघात हुआ, लेकिन पब्लिक किसको वोट देगी? बात ये है, देखिए अब वो स्थिति जा चुकी है कि भीतरघात करेगा तो लोग कहने से किसी के वोट डालेंगे। वो बदल चुका सिनेरियो, सबके हाथ में मोबाइल है, सबके पास इंफॉर्मेशन है। ये चीज़ कहना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लगता है एग्जिट पोल के बाद में कि शायद धामी जी, शायद यहाँ पर सरकार अपनी बचाने में कामयाब हो जाए, भले 1-2 सीट से हो जाए, या तो बहुत अच्छा ही लंबा स्वीप कर जाएंगे, और या 1-2 सीट से टक्कर पर रहेंगे, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर रहेंगे, है ना? हो सकता है कि 1-2 सीट से रह भी जाए, सरकार ना भी बने। तो ये फ़र्क है। अब सवाल ये उठता है कि यदि धामी जी रिपीट कर जाते हैं सरकार को, तब क्या होगा? यदि धामी जी सरकार को रिपीट कर जाते हैं, तब ये अपने आप में एक बड़ा टर्न अराउंड हो जाएगा, बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। और न सिर्फ चेंज हो जाएगा, बल्कि ये एक, कहते हैं ना, सक्सेस स्टोरी लिख दी जाएगी उत्तराखंड में। और ये धामी जी के कद को अचानक से बहुत बड़ा कर देगी। और ये इतना बड़ा कर देगी धामी जी, इसके बाद में सीधे यहाँ से बड़े पोर्टफोलियो के लिए, बड़े उसके लिए इनका नाम चला जाएगा। बड़े पोर्टफोलियो के लिए इन द सेंस, ये यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, ये सीएम ही रहेंगे। बल्कि एक बार और इनको सीएम का चुनाव लड़वाया जाएगा, और यदि ये फिर से रिपीट मार जाते हैं तो ये पीएम पद के दावेदार हो जाएंगे। बल्कि कुछ हद तक तो इस बार ही दावेदार हो जाएंगे, क्योंकि जितनी बुरी स्थिति में से निकाल के आए थे, जहां बिल्कुल सुपड़ा साफ, कहते हैं ना, आप यकीन मानिए, मैं आपसे बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूं, चुनाव से 6 महीने पहले मैंने इस चैनल पर, अपने चैनल पर कहा था, बिल्कुल सुपड़ा साफ है। बीजेपी का दूर दूर तक अता पता नहीं था। इट वॉज लाइक वैनिश्ड, खेल खत्म, बुलडोजर चल गया। इतना बुरा हाल था बीजेपी का उत्तराखंड में। लेकिन धामी जी ने आके 6 महीने में, देखिए, एज ए पिंच हिटर भेजा गया था। नाइट वॉचमैन आता ना लास्ट में, उस तरीके से भेजा गया था, तुम तो शॉट मारो कैसे भी, उल्टे सीधे आड़े तिरछे, बस रन आने चाहिए और जिता के ले आओ। तो कुछ उस तरीके से काम किया, पिंच हिटर के तौर पर काम किया, नाइट वॉचमैन की तरह से काम किया, बहुत चौके छक्के मारे, बहुत प्रयास किए काम करने, काफ़ी काम किए, बहुत ज़बरदस्त काम किए। 6 महीने में जो कुछ कर सकते थे धामी जी ने किया। और एक आदत होती है कई सारी पार्टियों में, बीजेपी में खास आदत है। बीजेपी क्या करती है, बोले अच्छा ये इसको करना है तो ऐसे समय पर भेजो जब बिल्कुल लंका लगी हुई हो, आग लगी हुई हो, कि बेटा अगर तुम इसमें से निकाल के ले गए तो तुम हमारे लायक बेटे हो, नहीं तो हम तुम्हें पहचानते ही नहीं है। ऐसा होता है, ये बीजेपी की एक पेट परंपरा है। तो और हमेशा ऐसा ही दिया जाता है, और सही भी है एक लिहाज से। जो सबसे मजबूत होगा वही उभर कर आएगा। तो धामी जी अगर इस अग्नि परीक्षा में उभर कर आ गए तो बहुत ऊपर तक जाएंगे। एक और आपको कंटेंडर मिल जाएगा पीएम के पद के दावेदार में, जो बहुत सारे नाम है ना, सबसे ऊपर उसमें योगी जी चल रहे हैं, अमित शाह जी, ये कुछ लोग बिल्कुल टॉप उसमें, हेमंत बिस्वा शर्मा जी भी आ गए, तमाम सारे और लोग हैं। तो एक नाम और आपका जो है जुड़ जाएगा पीएम पद की दावेदारी में, अगर ये इस बार बचा के ले गए, क्योंकि काम बहुत ज़बरदस्त किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। 5 साल यदि इनको मिल गए तो आप ये समझ लीजिए कि टर्न अराउंड हो जाएगा उत्तराखंड, बिल्कुल बदलाव हो जाएगा उत्तराखंड। आपको पहचान में नहीं आएगा कि ये वही उत्तराखंड है, ठीक है ना? तो ये एक बदलाव आने की संभावना है। यहाँ से एक नेता और आपको भारत के पूरे भारत के लिए आपको एक नेता और मिल सकता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी व्हाट पीपल डिसाइड, क्योंकि जनता ही डिसाइड करेगी कि उसने किसको क्या करना है, ठीक है? रॉबर्ट कुल जी नमस्ते भैया। तो ये पूरा जनता के ऊपर दारोमदार है। अब आते हैं तीसरे स्टेट की तरफ। हाँ, तो लोग मुझसे पूछेंगे कि या तो मेरा एग्जिट पोल वही है कि ये बाउंड्री लाइन के आसपास रहेगा और या फिर एकदम क्लीन स्वीप कर जाएगा, है ना? बीजेपी के लिए कांग्रेस एकदम क्लीन स्वीप करती नजर नहीं आ रही है, ये चीज तो कंफर्म है। कांग्रेस या तो बाउंड्री लाइन पर दिख रही है या फिर गेम से बाहर दिख रही है। एकदम क्लीन स्वीप नहीं दिख रहा कांग्रेस के साथ में, बीजेपी के साथ एज मिल रही है बीजेपी को, है ना? तो उत्तराखंड में जो भी सिचुएशन है, बीजेपी को एज एकदम क्लियरली मिल रही है यहाँ पर, है ना? अगर वो बाउंड्री पर भी आ रहा है तो भी कांग्रेस से बेहतर पोजीशन में, ऐसा दिखता है। बाकी पेटी खुलेगी तब मालूम चलेगा, ईवीएम ही सब कुछ बताएगी। अब सीट के हिसाब से तीसरे राज्य पर आते हैं, मणिपुर। मेरे ख्याल से इसके बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। लगभग सभी बीजेपी को जिता रहे हैं और बड़े लंबे मार्जिन से जिता रहे हैं। इंडिया सी वोटर, इंडिया न्यूज़, इंडिया टुडे, चाणक्य, फलाना ठिकाना, सभी लोग 23 से 27, 28, 43, 31, 31, 38। तो यहाँ क्लीन स्वीप है बीजेपी का, इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी। ये क्लीन स्वीप करनी है बीजेपी। 30 एवरेज जरूर दे रहे हैं, मुझे लगता है 40 के आसपास टिकना चाहिए मणिपुर में बीजेपी को, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बीजेपी की स्थिति मणिपुर में बहुत स्ट्रांग है ना? तो मणिपुर भी देखेंगे मणिपुर में क्या होता है। लेकिन मणिपुर में यदि सीएम रिपीट हो जाता है, लोग को बोलेंगे कि क्या वो भी पीएम पद के दावेदार हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मणिपुर बहुत छोटा राज्य है, उत्तराखंड भी कोई बड़ा नहीं है, लेकिन उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश की एक नब्ज पता है जो मणिपुर को नहीं पता है ना? और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटें, इसलिए ये मायने रखेगा, है ना? इसलिए वो इस भीड़ में, वो इस दौड़ में फिलहाल नहीं आ पाएंगे। हो सकता है उनको कोई और चार्ज दिया जाए, शायद वहाँ से शायद कुछ अच्छा कर पाए। एग्जिट पोल स्पेशली और फोरकास्ट गिव मी अ ग्रेट कंसोलेशन। नहीं सर, रविंद्र प्रधान जी,
एकदम क्लियर है सर, उत्तर प्रदेश आपका कहीं नहीं जा रहा, मणिपुर आपका कहीं नहीं जा रहा, कन्फर्म है, स्टैम्प पेपर पर लिख कर कन्फर्म है ना। हर्ष रावत खुद अपना वोट नहीं डाला था, हरीश रावत ने, ठीक है, वो एक सारा अलग बात है, जिसने डाला नहीं डाला, बहुत सारे कारण होते हैं। अब आते सीटों के हिसाब से तीसरे राज्य पर, गोवा पर और उत्तराखंड पर हमने कहा था बड़ा 50-50 चांस है। और गोवा की स्थिति जो एग्जिट पोल में आ रही है वो बिल्कुल भी अच्छी तो नहीं आ रही है। एबीपी से लेकर तमाम सारे न्यूज़ एजेंसीज हैं और लगभग सब ने दिया 17, किसी ने 20, किसी ने 19, किसी ने 14, किसी ने 22, किसी ने 18, किसी ने 19, किसी ने 17 और एवरेज आके 16 पर आया है। कांग्रेस का एवरेज 16 पर आया है। बड़ी टफ फाइट है। और अगर 16-16 आता तो जो अदर्स जो हैं, टीएमसी का भी इसमें कुछ स्टेक बता रहे हैं, और जो अदर्स जो है तो टीएमसी को 3 एवरेज मिल रहा है, इसको 5 मिल रहा है। देखिए मैं अपनी तरफ से बताऊं, मुझे नहीं लगता कि टीएमसी वहाँ खाता खोल पाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो जो टीएमसी को जो दे रहे हैं वो प्रॉब्लम बीजेपी और कांग्रेस में बट जाएगा। और यदि बीजेपी और कांग्रेस में अगर टीएमसी कोई सीट जाएगी भी तो कांग्रेस का नुकसान करके जाएगी, इस बात को समझ लीजिए। और अदर्स जो हैं वो 99% बीजेपी के साथ आएंगे, अमित शाह जी कह चुके हैं, अदर्स तो हमारे ही है, ठीक है ना। तो अदर्स के और बीजेपी के साथ मिलाकर जो सिचुएशन बनती है, मुझे लगता है कि शायद बाउंड्री लाइन पर थोड़ा सा क्रॉस कर जाएंगे गोवा, शायद सरकार बन जाएगी। नहीं भी बनेगी तो अदर्स के साथ मिलाकर गोवा में भी सरकार बना लेंगे। लेकिन इसका मतलब अच्छे से काम नहीं किया। मणिपुर जैसा क्यों नहीं है क्लीन स्वीप, छोटा सा राज्य, आपके 40 सीटें, इसका मतलब अच्छे से काम नहीं हुआ, हम लोगों को समझा नहीं पाए, हमने लोगों को विकास करके नहीं दिया। ये जो एमएलएस की जो प्रवृत्ति है काम नहीं करने की, बीजेपी के एमएलएस की स्पेशली जो प्रवृत्ति, इससे बीजेपी को बाहर आना पड़ेगा, इससे बीजेपी को निजात लेनी पड़ेगी किसी भी प्रकार से। जब तक आपके एमएलएस काम नहीं करेंगे, आप कब तक योगी मोदी के नाम पर वोट मांगते रहोगे, कब तक मोदी का कटआउट लगाकर? देखिए ना, आप उत्तराखंड में भी यही हुआ, यहाँ पर भी यही हुआ, और जमकर भीतर घात होता है आपके, क्योंकि आप गलत लोगों को चुन लेते हो। भाई इनको ट्रेनिंग दो, जो बीजेपी में आए पहले उसको ट्रेनिंग भेजो, ट्रेनिंग होकर कंप्लीट करके आए तब उसको यहाँ लाइए, तो विचारधारा तो कम से कम समझ में आए। जो नहीं है वो चला जाएगा, छोड़ जाएगा, वरना लास्ट में आके वो एंड टाइम पर आपको चुनाव में आपकी लंका लगाएगा। तो भाई पहले साल में, अब जब चुनाव हो गए, सबसे पहला काम बीजेपी को मेंबरशिप ड्राइव का होना चाहिए। मेंबरशिप ड्राइव के बाद दूसरा काम उसका होना चाहिए 3 महीने के अंदर ट्रेनिंग कंप्लीट करा देना चाहिए, ये युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए। और 3 महीने बाद फिर 6 महीने बाद एक होनी चाहिए, फिर 1 साल बाद, और हर साल में फिर एक कंटिन्यू 6-6 महीने में एक ट्रेनिंग आवश्यक है। और लास्ट ट्रेनिंग की ट्रेनिंग जो उनका जो मेन जो है आरएसएस, वहाँ उनको ट्रेनिंग करानी चाहिए कि अगर आपको ब्लॉक अध्यक्ष भी बनना है तो यदि आप आरएसएस की ट्रेनिंग करके आए, उनके कुछ वर्ग होते हैं, तो वर्ग की यदि आप ट्रेनिंग करके आए तो आपको बनाया जाएगा, नहीं तो नहीं बनाया जाएगा। विचारधारा जरूरी है, दिमाग के अंदर विचारधारा स्पष्टता के साथ बैठी होनी चाहिए। मुझे फायदा नहीं मिला, मुझे खदान नहीं मिली रेत की, मुझे रुपये पैसा कमाने को नहीं मिला तो मैं बीजेपी को हटके हो जाऊंगा, तो वो स्थिति खत्म हो जाएगी आपकी। ये बीजेपी को एक सलाह है, मानेंगे थोड़ी, सबसे ज़्यादा सुपर स्मार्ट लोग हैं और मैं कौन हूँ, सही बात है। सट्टा बाजार में 240, 242 बीजेपी, 123, 255 समाजवादी पार्टी के बराबर के भाव से सौदे हो रहे हैं। अच्छा जी, जुगल किशोर जी, क्या बात है, बढ़िया, आपने अच्छा भाव दे दिया। सपा तो नहीं आ रही है, अखिलेश भैया ने दम बहुत भर दी अपने गुंडों में, गुंडे जाके गुंडागर्दी करके आ रहे हैं, दुकानों पे दादागिरी करके आ रहे हैं। क्या कह रहे थे, हमने सबकी लिस्ट बना ली है, ऐसा ही कहा था। मैं दर्शकों आपसे कहता हूँ, समय आ गया है लिस्ट वालों की लिस्ट बनाने का। ये क्या बोल रहे थे, हमने लिस्ट बना ली है, हम सबसे निपट लेंगे। मैं आपसे कहता हूँ अब लिस्ट वालों की लिस्ट बनाने का समय आ गया। बना लो लिस्ट, बना लो लिस्ट, अभी बहुत काम आने वाली है। सर एग्जिट पोल में बंगाल वाला हाल नहीं होगा ना? देखो इल्यूमिनाटी जी, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। एग्जिट पोल बहुत छोटा सैंपल होता है, क्योंकि मैं खुद ज़मीन पर नहीं उतरा हूँ इस बार, इसलिए मेरे लिए भी कहना बहुत मुश्किल है। जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं वो उनसे पूछ रहा हूँ, उनसे हिसाब किताब ले रहा हूँ, उनसे पूरा जायज़ा ले रहा हूँ। तमाम सारे जो विरोधी पत्रकार हैं उनको भी देख रहा हूँ, उनके वीडियो देखकर उसके आधार पर लगा रहा हूँ। तो अगर ये मेरे इस पोल को यदि बोला जाए तो सर ये एसी चैम्बर में बैठ के बना हुआ एग्जिट पोल है जो मेरा आप सुन रहे हो, है ना। ये ज़मीन का एग्जिट पोल नहीं है। ज़मीन का एग्जिट पोल आदमी को पता होता है, डंके की चोट पर आदमी बोलता है इतनी सीटें आएंगी, है ना, तो वो बिल्कुल अलग होता है, राइट। फिर भी हमने बहुत प्रयास किया कि हम आपको सही से सही दे पाए एग्जिट पोल, राइट। तो ऐसा लगता है अब 2 दिन की और बात, अभी रिजल्ट आ जाएगा, है ना। अभी देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ मतलब इसमें ऐसी कोई चिंता वाली बात है ना। सर तो पंजाब तो गया सर, अगले 5 साल सत्यानाश होना तय है। रवि ठाकुर जी, पंजाब तो बिल्कुल गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ूँ। हर्ष भदौरिया जी कहते हैं कि बीजेपी वाले एमएलए सबसे ज़्यादा निकम्मे हैं, चाहते हैं सब पब्लिक करे और ये कुर्सी तोड़े। मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर, इसीलिए मैंने बोला, है ना, ठीक है ना। चलिए, सुखदेव में 2024 तक राम मंदिर बन जाएगा। हाँ बिल्कुल बन जाएगा, एकदम बिल्कुल बनेगा। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि जहाँ बिना मांगे वो वोट मिलना चाहिए था, वहाँ इतनी मेहनत करनी पड़ी, ये बहुत शर्म की बात है। ये तो खुद से वोट मिलना चाहिए था, इसमें इतनी मेहनत करनी पड़ी, बहुत दिक्कत है, ठीक है। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी